दुनिया में चोरी से जुड़ी कई रोमांचक कहानियां हैं। कहीं बैंक रॉबरी में अरबों रुपये चोरी हो गए, तो कहीं कोहिनूर जैसे बेशकीमती जवाहरात। कहीं पैशनेट चोरों ने मोनालिसा जैसी मशहूर पेंटिंग चुरा ली, तो कहीं पूरी की पूरी ट्रेन ही चोरी हो गई। चोरी की कई काल्पनिक कहानियां किताबों में भी दर्ज हुई हैं और सिनेमाई पर्दों पर भी उतरी हैं। लेकिन कई बार कल्पनाओं से परे असल जिंदगी में ऐसी चोरियां हुई हैं जो आपको चौंका देंगी। लेकिन आज जिस चोरी का हम यहाँ जिक्र करने वाले हैं, वो चोरी किसी भी चोरी से अलग है। वो चोरी ना ही बड़े बैंकों से अरबों रुपये उड़ा लेने की है और ना ही किसी बड़ी हवेली से कोई जवाहरात, ना कोई बेशकीमती पेंटिंग और ना ही कोई भी दूसरी ऐसी चीज। ये चोरी है एक पोस्टमार्टम टेबल से दुनिया के सुपर जीनियस ब्रेन को चुरा लेने की। वाकया है 1955 का, तारीख 18 अप्रैल। अमेरिका में पेंसिल्वेनिया के एक पैथोलॉजी लैब में पोस्टमार्टम टेबल पर एक डेड बॉडी रखी हुई थी। सुबह सुबह तकरीबन 7:30 बजे शहर के एक यंग पैथोलॉजिस्ट थॉमस हार्वे पोस्टमार्टम रूम में दाखिल हुए। यह दिन उनकी जिंदगी का कोई आम दिन नहीं था। बेचैनी उनके कदमों और चेहरे पर साफ झलक रही थी। उन्हें मालूम था कि पोस्टमार्टम टेबल पर जिस इंसान की डेड बॉडी रखी हुई है, वह कोई मामूली इंसान नहीं है। ये बॉडी है एक ऐसी विरले इंसान की जिस तरह के इंसान कई सेंचुरीज में कभी कभार ही जन्म लेते हैं। एक ऐसे जीनियस साइंटिस्ट की जिसने दुनिया को लेकर पूरी इंसानी समझ को बदल दिया। ये बॉडी थी अल्बर्ट आइंस्टाइन की। डॉक्टर हार्वे को अगले कुछ ही मिनट्स में दुनिया के सबसे जीनियस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन का पोस्टमार्टम करना था। उन्हें मालूम था कि ये उनकी जिंदगी और इतिहास का एक बहुत अहम पल होने जा रहा है। लेकिन हार्वे का दिमाग एक पशुपेश में फंसा हुआ था। उन्हें अगले कुछ मिनट्स में ही एक डिसीजन लेना था, लेकिन वे असमंजस में थे। तकरीबन 9:30 बजे डॉक्टर हार्वे पोस्टमार्टम कंप्लीट कर पोस्टमार्टम रूम से बाहर निकले। बॉडी लास्ट रिचुअल्स के लिए आइंस्टाइन के परिवार के सुपुर्द कर दी गई थी। परिवार आइंस्टाइन के पार्थिव शरीर को न्यू जर्सी के ट्रेंटन ले आया और वहां उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन इसके कुछ देर बाद ही आइंस्टाइन के बेटे हांस अल्बर्ट को खबर मिली कि उनके पिता अल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग चोरी कर लिया गया है। इस खबर से अफरा तफरी मच गई। हांस अल्बर्ट को इस बात से गहरा सदमा लगा। तफ्तीश की गई तो पता चला कि डॉक्टर हार्वे ने पोस्टमार्टम के दौरान आइंस्टाइन के जीनियस ब्रेन को चुरा लिया था। पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर हार्वे दरअसल इसी असमंजस में थे कि क्या उन्हें आइंस्टाइन के दिमाग को अपने पास रख लेना चाहिए या नहीं। और आखिरकार उन्होंने चुपके से आइंस्टाइन के ब्रेन को निकालकर अपने पास रख लिया। आइंस्टाइन के ब्रेन को निकाल लेने की वजह चाहे डॉक्टर हार्वे का पर्सनल एम्बिशन रहा हो या उनका प्रोफेशनल हंगर, लेकिन असल में ये एक चोरी ही थी। उन्होंने किसी से भी इसके लिए परमिशन नहीं ली थी, ना ही आइंस्टाइन के किसी फैमिली मेंबर से और ना ही किसी दूसरी अथॉरिटी से। उन्होंने खुद से ही ये निर्णय ले लिया था कि आइंस्टाइन के दिमाग को फ्यूचर में रिसर्च के लिए सुरक्षित रख लिया जाए। कैनेडियन जर्नलिस्ट और ऑथर कैरोलिन एब्राहिम जब अपनी किताब पजेसिंग जीनियस द बिज़ार ऑडेसी ऑफ आइंस्टाइन्स ब्रेन लिख रही थी, तो उन्होंने इसी सिलसिले में डॉक्टर हार्वे से मुलाकात की थी। बाद में बीबीसी के पत्रकार विलियम क्रैमर ने जब कैरोलिन एब्राहिम का इंटरव्यू किया, तो एब्राहिम ने डॉक्टर हार्वे के बारे में उन्हें बताया। हार्वे को अपने प्रोफेशन से बड़ी उम्मीदें थीं। मुझे लगता है उन्हें मेडिसिन के क्षेत्र में अपना नाम कमाना था, जो कि अदरवाइज उनके लिए पॉसिबल नहीं था। और एक दिन जब वे अपने काम पर गए, तो उन्होंने अपनी ऑटोप्सी टेबल पर अल्बर्ट आइंस्टाइन की बॉडी को लेटा पाया। खैर, हांस अल्बर्ट और दूसरे लोगों को जब आइंस्टाइन के दिमाग की चोरी होने के बारे में पता चल गया था, तो डॉक्टर हार्वे हांस अल्बर्ट से मिले और उन्हें कन्विंस किया कि उनका मकसद असल में आइंस्टाइन के जीनियस ब्रेन को भविष्य में रिसर्च के लिए सुरक्षित रखना है। अगली सुबह अमेरिकी अखबारों में फ्रंट पेज की सुर्खियों में आइंस्टाइन की मौत का जिक्र था और न्यूयॉर्क टाइम्स की फ्रंट पेज स्टोरी में लिखा गया था, जिस दिमाग ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर काम किया और परमाणु के विखंडन को संभव बनाया, उसे वैज्ञानिक अध्ययन के लिए निकालकर संरक्षित रख लिया गया है। डॉक्टर हार्वे तुरंत ही आइंस्टाइन के ब्रेन को यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की एक लैब में ले आए थे। यहाँ सबसे पहले उन्होंने आइंस्टाइन के ब्रेन का वजन नापा। वेइंग मशीन ने वजन बताया 1 kg 230 ग्राम्स।
इसके बाद उन्होंने इस ब्रेन की कई एंगल से कई तस्वीरें उतारी, फिर उसके 240 पीसेस किए और उन्हें प्लास्टिक जैसे दिखने वाले एक सॉल्यूशन कोलोडियन में रख दिया। डॉक्टर हार्वे के पास अब एक बेशकीमती चीज थी, लेकिन अगर इतिहास में नजर घुमाकर यह पूछा जाए कि दुनिया के सबसे मशहूर फिजिसिस्ट का दिमाग चुरा लेना डॉक्टर हार्वे की प्रोफेशनल लाइफ के लिए कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो इसका जवाब यही होगा कि यह उनके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। इस चीज ने उन्हें कई स्तर पर नुकसान पहुंचाया। पहले तो उन्हें इस अनप्रोफेशनल बिहेवियर के लिए अपनी नौकरी खो देनी पड़ी, और उधर उनकी मैरिड लाइफ पर भी इसका अच्छा असर नहीं हुआ। ऑथर कैरोलिन अब्राहम बीबीसी के पत्रकार विलियम क्रैमर को बताती हैं, शुरुआत में ऐसा माना जाता था कि यह ब्रेन हार्वे के लिए एक गुड लक चार्म साबित होगा, लेकिन असल में ये उनके लिए अभिशाप साबित हुआ। उन्होंने जब से इस दिमाग को निकाला, उन्होंने सब कुछ खो दिया। उनकी नौकरी चली गई, शादी टूट गई, प्रिंसटन में उनका करियर डूब गया। जब से उनके इस दिमाग को ले लेने पर विवाद हुआ, उसके बाद से वे फिर कभी हॉस्पिटल में कदम वापस नहीं रख पाए। डॉक्टर हार्वे को न्यू जर्सी छोड़ना पड़ा। यहाँ से वे मिडवेस्ट की तरफ चले गए। वे मेडिसिन प्रैक्टिस करते रहे और उन्होंने कुछ रिसर्च लैब्स भी चलाई और कुछ छोटी मोटी नौकरियां भी की, लेकिन एक स्टेबल लाइफ उन्हें हासिल नहीं हो सकी। बाय द वे, उन्होंने आइंस्टाइन के दिमाग को कई दशकों तक संभाल कर रखा, क्योंकि उन्हें इस जीनियस ब्रेन से अब बहुत उम्मीदें थी। हालांकि ये किस्सा कुछ समय तक सुर्खियों में रहने के बाद डॉक्टर हार्वे की तरह ही गुमनाम हो गया। 1978 तक आइंस्टाइन के ब्रेन की इस गुत्थी के बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम था, लेकिन न्यू जर्सी से निकलने वाली एक मैगजीन न्यू जर्सी मंथली के एक पत्रकार स्टीवन लेवी को ख्याल आया कि आखिर आइंस्टाइन के ब्रेन का क्या हुआ और डॉक्टर हार्वे कहाँ है। कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के बाद स्टीवन लेवी ने कंसास के विचिटा में डॉक्टर हार्वे को खोज निकाला। बीबीसी के जर्नलिस्ट विलियम क्रैमर ने स्टीवन लेवी से भी उनके इस रिपोर्टिंग एक्सपीरियंस पर बात की। स्टीवन लेवी क्रैमर से कहते हैं, जब मैंने उन्हें कहा कि मैं आइंस्टाइन के ब्रेन पर एक स्टोरी कर रहा हूं, तो जो पहली चीज उन्होंने मुझे कही वह थी, मैं इस बारे में आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। उन्हें इस पर बात करने को लेकर कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। लेकिन लेवी बताते हैं कि बहुत रिक्वेस्ट करने पर भी डॉक्टर हार्वे बातचीत करने को राजी नहीं हुए। डॉक्टर हार्वे के बारे में बताते हुए वे कहते हैं, वे काफी इंट्रोवर्ट इंसान थे, एक सौम्य इंसान। जैसे जैसे हमारी बातचीत आगे बढ़ी, मुझे एहसास हुआ कि उन्हें इसे लेकर काफी गर्व था कि वे आइंस्टाइन के ब्रेन पर रिसर्च कर रहे थे, लेकिन उनके पास इस सवाल का कोई वाजिब जवाब नहीं था कि तकरीबन 25 साल बीत जाने के बाद भी अब तक उनके इस रिसर्च पर कुछ पब्लिश क्यों नहीं हुआ था। लेवी कहते हैं कि उन्होंने डॉक्टर हार्वे पर दबाव बनाया कि कम से कम वे उन्हें आइंस्टाइन के ब्रेन की कुछ तस्वीरें तो दिखा दें। वे आगे बताते हैं कि पहले तो डॉक्टर हार्वे के चेहरे पर कुछ अजीब से भाव आए, फिर वे खड़े हुए लेवी के पीछे की ओर कमरे के एक किनारे पर गए। कार्डबोर्ड के बने बक्से के भीतर से उन्होंने एक बियर कूलर बाहर निकाला। इस बियर कूलर पर लिखा था कोस्टा साइडर। लेवी क्रैमर से कहते हैं, वे मेरे पास पहुंचे, उन्होंने इस बियर कूलर में से बड़े मैसन जारों को बाहर निकाला और उसके भीतर आइंस्टाइन का दिमाग रखा हुआ था। यह अद्भुत था। आइंस्टाइन के ब्रेन और डॉक्टर हार्वे के बारे में न्यू जर्सी मंथली में पब्लिश हुए इस आर्टिकल ने फिर एक बार आइंस्टाइन के ब्रेन पर रिसर्च की चर्चाओं को गरमा दिया। साइंस फील्ड की फेमस मैगजीन साइंस ने भी हार्वे का इंटरव्यू लिया और कई दूसरे रिपोर्टर्स भी उनके इंटरव्यू के लिए उनके लॉन में कैंप जमाए रहे। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले की फेमस न्यूरो एनाटॉमिस्ट मैरियन डायमंड ने डॉक्टर हार्वे से आइंस्टाइन के ब्रेन के सैंपल्स के लिए कांटेक्ट किया। बाद में हार्वे ने पोस्ट के जरिए एक पार्सल मैरियन डायमंड के लिए भिजवाया। इस पार्सल में आइंस्टाइन के दिमाग के 4 पीसेस का सैंपल था। इन्हीं सैंपल से आइंस्टाइन के ब्रेन की स्टडी का असली सिलसिला शुरू हुआ। 1985 के बाद से ऐसी कई रिसर्च स्टडीज सामने आई हैं जिसमें आइंस्टाइन के ब्रेन के स्ट्रक्चर में कॉमन ह्यूमन ब्रेन से कई तरह के डिफरेंसेस होने का दावा किया गया। हालांकि न्यूरोलॉजी में अब भी इस बात को लेकर कोई प्रूफ नहीं है कि ब्रेन के स्ट्रक्चर या उसके शेप से किसी ह्यूमन बीइंग के इंटेलेक्ट पर फर्क पड़ता है। डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के ब्रेन के
240 पीसेस किए थे। धीरे धीरे उन्होंने इन पीसेस को अलग अलग एक्सपर्ट्स को स्टडी के लिए दे दिया था, लेकिन ये सारे के सारे पीसेस अब उपलब्ध नहीं हैं। जिन पीसेस के बारे में हमें मालूम है उन्हें अब न्यू जर्सी के प्रिंसेटन बोरो में मौजूद पेन मेडिसिन प्रिंसटन मेडिकल सेंटर में रखा गया है।